दोस्तों, जो सबसे बड़ा जहाज़ अब तक इतिहास का टाइटैनिक, ऐसा कहते हैं कि वो आइसबर्ग से टकरा के टूट गया था। लेकिन यदि आप उसको ढंग से देखेंगे तो आइसबर्ग से टकरा कर नहीं टूटा था, बल्कि इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से टूटा था। 1912 में जब ये समुद्र में उतारा गया था तो इसके साइज़ और इसके आकार को देख करके लोगों ने कहा कि ये तो कभी नहीं डूबेगा, और शायद यही इसकी बर्बादी की वजह भी रही। 10 अप्रैल को जब ये अपनी पहली यात्रा पर निकला था तो इसमें 2200 लोग सवार थे, जिसमें उस समय के टॉप बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और इसको डिज़ाइन करने वाले खुद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी थे। जब वो यात्रा के दौरान चल रहे थे तो तीसरे दिन अचानक एक मैसेज फ्लैश किया गया कि आगे बर्फ़ है और इसकी स्पीड कम कर दी जाए। कैप्टन ने कहा कि नहीं, हमारी टाइटैनिक इतनी कमज़ोर नहीं है कि बर्फ़ से इसको कोई असर पड़े। फिर दूसरा सिग्नल, फिर तीसरा बार, 6 बार चेतावनी दी गई, पर जहाज़ की रफ्तार न तो कम की गई, न ही डायरेक्शन मूव किया गया। और फिर वही रात 11:40 पर टाइटैनिक उस बर्फ से टकराई और जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए और लगभग 1500 लोग समुद्र में डूब गए। दोस्तों, ये वो पल था जब लोगों ने देखा कि कभी कभी मजबूत दिखने वाली चीज़ें भी अंदर से बहुत नाजुक होती हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मैं आपको टाइटैनिक की कहानी क्यों सुना रहा हूँ। तो हम यहाँ से जीवन की कुछ सीखों को सीख सकते हैं। जब हम कुछ तैयारी के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान होते हैं तो कई बार जाने अनजाने में कुछ हम गलतियाँ करते हैं। तो कोई ना कोई मेंटोर या बड़ा भाई या टीचर आपको गाइड करता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यानी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वार्निंग मिलती रहती है। कई बार हमारी थकान में कहती है कि रेस्ट कर लो, कई बार कोई टीचर्स कहता है कि अभी ऐसे नहीं, ऐसे तैयारी कर लो। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की मानते नहीं हैं, और जब तक मानते हैं तब तक ज़िंदगी में बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए ज़िंदगी में सुनना, रुकना, थोड़ा झुकना कमज़ोरी नहीं होती है, बल्कि समझदारी होती है। टाइटैनिक इसीलिए डूबा क्योंकि उसने रुकना नहीं सीखा, मुड़ना नहीं सीखा, अपने ईगो पर चीज़ों को लेते चला गया। जो इंसान रुक कर सीखता है, मानता है, वो किसी भी जीवन के तूफान में तैर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो कोशिश करें कि यदि कोई अच्छा सजेशन मिल रहा हो जो आपके बेहतरी के लिए है तो उसको मानने का प्रयास करें।